Hello students, today we will complete the second lesson, the शहनाई of बिस्मिल्लाह खान। 6 पैराग्राफ पढ़ा दिए थे, आज 7th से स्टार्ट करती हूँ। When India gained independence on 15 अगस्त 1947, गेन जब मिली मतलब रिसीव प्राप्त की, जब 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने थे जिन्होंने देश को, राष्ट्र को अपनी शहनाई से अभिवादन किया था। मतलब शहनाई बजाकर अभिवादन, ग्रीट करना, जैसे तुम करते हो गुड मॉर्निंग और ये, तो उन्होंने ग्रीट करना, अभिवादन करना। तो इस 7th में से तुम्हारा पूरा क्वेश्चन बनेगा इसी में से। जब 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली तो बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने जिन्होंने अपनी शहनाई से राष्ट्र का अभिवादन किया। ही poured his heart out into राग कॉफ़ी। poured his heart out मीन्स दिल से, बिल्कुल pour मीन्स वैसे तो डेलना होता है, तो यहाँ पे उन्होंने पूरे दिल से राग कॉफ़ी, राग होते हैं ना कई तरह के, राग मल्हार, राग मेघ मल्हार, ये सारे, तो राग कॉफ़ी से उन्होंने अपने दिल से गाया। कहाँ से? फ्रॉम द रेड फोर्ट, लाल किले से, टू एन ऑडियंस, लोगों की भीड़ को, विच इंक्लूडेड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन लोगों में कौन शामिल थे ऑडियंस में? महात्मा गांधी भी थे और पंडित जवाहरलाल तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे, वो तो थे ही थे, तो उनके साथ महात्मा गांधी भी थे। हु लेटर गेव हिज फेमस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। अब जो जवाहरलाल नेहरू का है, उन्होंने बाद में, पहले शहनाई से अभिवादन हुआ, फिर उन्होंने ट्रिस्ट ऑफ डेस्टिनी, तो इस स्पीच को, जो उनके भाषण का नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, भाग्य के साथ, मतलब उसका विश्वास, तो वो अपना भाषण उन्होंने दिया था। तो ये 7th पैराग्राफ है, इसमें से पूरा क्वेश्चन बनेगा, इसको अच्छी तरह से लर्न करना है, रीड करना है। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। अब्रॉड मीन्स फॉरेन कंट्री, विदेश में जाते हैं जो, तो मैनी मेमोरेबल मीन्स यादगार, मेमोरी होती है ना, याद करना, तो मेमोरेबल मीन्स यादगार, परफॉर्मेंसेस मीन्स प्रोग्राम, अपने कार्यक्रम। तो बिस्मिल्लाह खान ने अपने देश में और विदेश में बहुत से यादगार प्रोग्राम या कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफ़गानिस्तान। अब पहली बार जो विदेश में गए थे, कहाँ गए थे? अफ़गानिस्तान। वेयर किंग ज़हीर शाह वाज सो टेकन इन मीन्स सो इम्प्रेस्ड बाय द मास्टर दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स। प्राइसलेस जिनकी कीमत नहीं आकी जा सकती, बेशकीमती पर्शिया के कारपेट जो आजकल हम बिछाते हैं नीचे ड्राइंग रूम वगैरह में, एंड अदर सोवनियर्स क्या होता है? स्मृति चिन्ह, जैसे कहीं जाते हैं ना, वो भेंट करते हैं, उसको बोलते हैं सोवनियर, स्मृति चिन्ह। तो हिज फर्स्ट ट्रिप टू अब्रॉड वाज टू अफ़गानिस्तान। तो पहली बार विदेश कब गए थे? कहाँ गए थे? अफ़गानिस्तान। वेयर किंग ज़हीर, और अफ़गानिस्तान के राजा ज़हीर ने उनको, ज़हीर शाह ने उनको जो है वो उसकी संगीत से बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने उनको बेशकीमती, मतलब बहुमूल्य, उनको पर्शियन कारपेट्स और सोवनियर मतलब स्मृति चिन्ह भेंट किए। द किंग ऑफ अफ़गानिस्तान वॉज नॉट ओनली वन हु टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह खान। तो अफ़गानिस्तान का राजा एक अकेला नहीं था जो बिस्मिल्लाह खान के संगीत से फैसिनेट हुआ, अट्रैक्ट हुआ, मतलब आकर्षित हुआ, अच्छा लगा। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड। फिल्म डायरेक्टर, आजकल फिल्में बनती हैं ना, उनको डायरेक्ट करते, जो उनके नाम था विजय भट्ट, वो उनके संगीत से इतना इम्प्रेस हुए। कौन सा? आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह खान प्ले एट फेस्टिवल दैट नेम्ड ए फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। अब जो फिल्म डायरेक्टर जो है विजय भट्ट थे, उन्होंने एक प्रोग्राम में बिस्मिल्लाह की शहनाई सुनी और वो इससे इतने इम्प्रेस हुए, प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी एक फिल्म का नाम भी उस पे रख दिया, और उसका नाम क्या था? गूंज उठी शहनाई। शहनाई थी ना, तो शहनाई बजती है, तो उन्होंने अपनी पिक्चर का नाम रखा गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वाज ए हिट, कहते हैं ना, ये फिर हिट हो गई, फ्लॉप हो गई, तो वो फिल्म हिट हो गई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन, दिल का खिलौना है टूट गया, और उसमें उन्होंने, बिस्मिल्लाह खान ने कॉम्पोजिशन, एक गाना तैयार किया था। कौन सा गाने का क्या नाम था? दिल का खिलौना है टूट गया।
टर्न आउट टू बी ए नेशन वाइड ब्लॉकबस्टर, चार्ट बस्टर, मतलब रिकॉर्ड ब्रेकर। चार्ट बस्टर मीन्स रिकॉर्ड ब्रेकर, पूरे देश में इतने वो उसको सुना जाने लगा कि रिकॉर्ड तोड़ दिया। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, इस महान, ह्यूज मीन्स यहाँ पे आएगा ग्रेट, महान सफलता के बाद, इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, सेल्यूलॉइड मीन्स सिनेमा जगत में, बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन फिल्म म्यूजिक आर लिमिटेड टू 2। लेकिन इतनी सफलता मिलने के बाद भी उनकी फिल्में सिर्फ उन्होंने 2 बनाई, वेंचर इन फिल्म वर ओनली 2, बस 2 ही फिल्में बनाई। कौन सी थी? पहली थी विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर, और एक पहली बनाई थी गूंज उठी शहनाई और दूसरी कन्नड़ फिल्म बनाई थी, उसका नाम था सनधी अपना। तो इन दोनों फिल्म को अंडरलाइन कर लेना, नाम याद कर लेना। तो बिस्मिल्लाह खान ने 2 ही पिक्चर में काम किया, संगीत दिया, पहली थी गूंज उठी शहनाई और दूसरी कन्नड़ फिल्म सनधी अपना। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस, मतलब एम्फेसिस जोर देकर कहते मैं जो है फिल्म जगत का जो है आर्टिफिशियल मीन्स क्या, तो बनावट, दिखावा, और जो ग्लैमर है, शान शौकत है, चकाचौंध है, मैं उनको पूरा नहीं कर पाता, मतलब वो मुझे अच्छी नहीं लगती। आई कांट कम टू द टर्म्स मतलब कंडीशन, शर्तें, मतलब मैं उनकी शर्तों को, जो बनावटी है और जो ग्लैमर है, मैं उनके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाता। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, केम थिक एंड फास्ट मीन्स बहुत ज़्यादा, घने, मतलब घने होता है, थिक मीन्स यहाँ पे आएगा बहुत ज़्यादा, और फास्ट उनको जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा इनाम और पहचान, रिकॉग्निशन मीन्स पहचान, अवार्ड्स मीन्स इनाम और पहचान उनको बहुत ज़्यादा और जल्दी जल्दी मिलने लगी। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लंदन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लिंकन सेंटर। अब बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने जिनको यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के शानदार, प्रेस्टिजियस में फेमस लिंकन सेंटर में उन्हें अपना प्रोग्राम प्रस्तुत करने के लिए इनवाइट किया गया। ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, और उन्होंने मॉन्ट्रियल भी एक देश का नाम है, वहाँ संसार के सब लोगों का जो एक्सपोजिशन हुआ था, समारोह हुआ था, वहाँ भी भाग लिया। इन द कैन्स आर्ट फिल्म एंड द ओसाका ट्रेड फेयर, और कहाँ भाग लिया था? कैन फिल्म अवार्ड, आजकल देखते हो टीवी पे भी आते हैं कैन फिल्म अवार्ड, और ओसाका ट्रेड फेयर, जैसे अपने यहाँ लगता है ट्रेड फेयर इंटरनेशनल, तो वहाँ भी उन्होंने भाग लिया। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो इतने फेमस हो गए, सो वेल नोन, वो बहुत फेमस हो गए अंतर्राष्ट्रीय में, दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम। तो तेहरान एक कंट्री का नाम है, तो वहाँ का जो ऑडिटोरियम होता है, सभागार होता है, तो वह उसका नाम उन्होंने लिखा ताहर मॉस्क, मॉस्क मीन्स होता है मस्जिद, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो तेहरान में मस्जिद बनी और उन्होंने उनका नाम लिखा ताहर मस्जिद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, अब देखो इनको कौन कौन से प्राइज़ मिले थे राष्ट्र की तरफ से, पद्मश्री एंड पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। पहले तो उनको राष्ट्र की तरफ से कौन कौन से मिले? पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण उनको मिले, वर कन्फर्म्ड मीन्स उनको दिए गए। इन 2001 उस्ताद खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अब 2001 में उनको भारत का जो सबसे सर्वोच्च नागरिक जो अवार्ड है वो मिला, भारत रत्न। तो जैसे तुम देखते हो ना 26 जनवरी पे, 15 अगस्त पे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री प्राइज़ देते हैं, तो भारत रत्न जो है, जो हमारे देश का सबसे सर्वोच्च नागरिक जो है इनाम है, तो उनको भारत रत्न से नाम उपाधि है वो उनको दी गई। विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट। अब तुम देखते हो ना कई बार वो अवार्ड जो मेडल होता है उनको वहाँ पे लगाते हैं, चेस्ट पे, उनकी छाती पे जब लगाया गया। एंड हिज आइज ग्लिनिंग विद रेयर हैप्पीनेस, और उनकी आंखों में बहुत ही चमक थी, रेयर ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, जो बहुत कम होती थी उनकी आंखों में चमक थी। ही सेड, उन्होंने कहा, जब प्राइज़ लेने के बाद बोलते हैं ना कुछ, तो उन्होंने क्या कहा? ऑल आई वुड लाइक टू से इज़, भाई मैं सब देशवासियों से क्या कहना चाहूँगा? टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चों को संगीत सिखाओ। दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, हिंदुस्तान मतलब भारत की, ये हमारे हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध परंपरा है। ट्रेडिशन मीन्स परंपरा है।
इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक। यहाँ तक कि वेस्ट मीन्स पश्चिम देशों के लोग भी भारतीय संगीत को पसंद करते हैं और उसको सीखने के लिए यहाँ आ रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, द पूरे संसार की यात्रा करने के बावजूद खान साहब ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड। अब इसको खान साहब को अंडरलाइन करना, इसमें से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। व्हाट इज़ ही फॉन्ड कॉन्डली, उनको फॉन्डली क्या बोलते हैं, खान साहब। इज़ एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव। एक्सीडिंगली मीन्स वेरी मच। तो चाहे उन्होंने पूरे देश का, पूरे संसार का यात्रा कर लिया, लेकिन फिर भी उनको सबसे अच्छा क्या लगता है, बनारस और डुमराव। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स इन द वर्ल्ड। और वो उनको संसार के सबसे अच्छे जो है शहर लगते हैं। क्यों? क्योंकि बनारस के डुमराव में उनका बर्थ हुआ था। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड ए शहनाई स्कूल इन द USA। तो जो उनसे शहनाई सीखते थे ना, उनके एक स्टूडेंट ने उनको कहा कि मैं USA में स्कूल खोलता हूँ, आप उसके हेड बन जाओ, आप उस स्कूल को चलाओ। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। उन्होंने कहा आपको बनारस अच्छा लगता है ना, तो मैं वहाँ अमेरिका में बनारस जैसा माहौल रिक्रिएट करूँगा, मतलब एटमॉस्फेयर, वातावरण, वहाँ पे मंदिर बनाकर, रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, मैं वहाँ भी बनारस जैसे मंदिर बनवा दूँगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उससे पूछा, इफ़ यू वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, क्योंकि उनको गंगा के किनारे भी बहुत अच्छे लगते थे। तो उन्होंने उससे पूछा, मंदिर तो तुम बनवा लोगे, तो क्या तुम गंगा को भी वहाँ USA में ले आओगे। लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड, बाद में उन्होंने कहा, दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री। तो इसलिए बाद में वो कहते हैं, मैंने कहा कि जब मैं विदेश में होता हूँ, आई कीप यार्निंग टू सी हिंदुस्तान। कीप यार्निंग मीन्स इच्छा, मेरी इच्छा होती है कि मैं हिंदुस्तान में रहूँ। और वाइल इन मुंबई, अब जब इंडिया में आ जाता हूँ और मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा। और यहाँ आकर मैं बनारस और गंगा के बारे में ही सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, और जब बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव। मठों में पहले शिक्षा करते थे ना, तो वहाँ पे यूनिक एक स्पेशल एक मठ है डुमराव में, मैं उसको मिस करता हूँ, मुझे मीन्स उसकी याद आती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन क्या है, एक उदाहरण है हमारे लिए। क्या? वो कल्चरल हेरिटेज, जो हमारी सांस्कृतिक, हमारी विरासत है भारत की, उसमें बहुत उन्होंने उसको संभाले हुआ है। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट ए डिवाउट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। क्यों रिच हैं कल्चरल हेरिटेज में? वो मुस्लिम हैं। अब मुसलमान तो आपको पता है मंदिरों में नहीं जाते, वो मस्जिद में जाते हैं, लेकिन वो उन्होंने भारतीय कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, मुस्लिम होते हुए भी वो जो है अपना बड़े प्राकृतिक तरीके से डेली जो है काशी विश्वनाथ टेम्पल में अपनी शहनाई भी बजाते हैं। तो ये लेसन कंप्लीट हो गया। इसका एक क्वेश्चन ऐसे टाइप भेजा था, अब आज शॉर्ट क्वेश्चन भेजूंगी। और ये मैंने नोट किया है कि बहुत सारे बच्चे इस लेसन को सुन नहीं रहे, देख नहीं रहे, इनको ध्यान से सुनो। और अगर तुम्हारे पास इंग्लिश की दीपा गाइड लो और हर लेसन की समरी पहले हिंदी में पढ़ो और फिर इंग्लिश में, उसके बाद अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ आ जाएंगे और लेसन भी लर्न हो जाएगा।